हमें ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज पर द एडवाइजर सर जफर शाहिद, आप लोगों को एक डीएसए स्पेसिफिकली कहीं कहीं सीखने की जरूरत नहीं होती है। आप सर आप विदाउट एनी प्रिपरेशन आप लीड कोड के सेशंस में आप होप इन कर सकते हैं और वहां आप लीड कोड के क्वेश्चन सीख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन के लीड कोड में सर आप टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बताऊं कि किस तरह से हमें लीड कोड के अंदर जो नेविगेशंस है कैसे उनको यूज करना चाहिए। सर नमीर, अपना क्वेश्चन आप जरा रिपीट कीजिएगा मैडम को। नो मैम, टेक्निकल अप्रोच नहीं, मतलब आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कहती हैं, आप किस एस्पेक्ट से ओके। प्रॉब्लम को देखती है, फिर आपके जहन में कैसे एल्गोरिथम्स आते हैं, लाइक कि हमें पता लगे ना कि आप किस एस्पेक्ट से ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहती है। सर उसमें गाइड कर लें काइंडली। ओके ओके सर ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, लाइक इजी कैटेगरी है। सबसे बड़ी चीज आप ये माइंड में लेके चलें कि आपने कोई भी वैसे तो सेशन में आप अपने माइंड को, अगर आपको इजी से लेकर हार्ड मिल जाए या मीडियम, कोई भी आप किसी सेशन में जाते हैं तो जाहिर है वहां पर अगर न्यू मीन कमर्स को पता नहीं होता कि कौन से लेवल की प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की जा रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप उसे समझ नहीं सकते या आप उसे देख नहीं सकते, आप लॉग आउट कर जाएं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप उस सेशन में जिस लेवल का भी आपको डिस्कस किया जा रहा है, मेंटोर समझा रहा है, वो आप जरूर सुने, बट इन ड्यूरिंग द रिलैक्स माइंड उसको जबरदस्ती समझने की जरूरत नहीं है कि इसको मुझे हार्ड लेवल है तो इसको मुझे समझना ही है। नहीं, ऐसा गलती, और ये गलती है बहुत बड़ी। यहाँ पर टेक वर्ल्ड में कहा जाता है बहुत बड़ी गलती अपने आप को वक्त से पहले थका देने वाली बात है। सबसे पहले आपने सेशन लेना है, दैट्स इट। जो जो समझ में आ रहा है इट्स फाइन, और जो नहीं समझ में आ रहा इट्स ऑल्सो फाइन। आपने खुद से क्या करना है कि सबसे पहले इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है हमेशा। यहाँ इजी क्या यहाँ पर है, इजी प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे। आप चूंकि टेक्निकली मुझे जाने को नहीं कह रहे, अदरवाइज मैं आपको मेन पेज पे ले जाके इजी का स्लॉट और हार्ड लेवल और मीडियम का वो दिखा देती कि वहां से आप इजी लेवल्स के तमाम जो हैं एक्सेस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। और उनमें भी आप टॉपिक वाइज लेकर चलें। लाइक सबसे पहले टॉपिक जो कॉमन यूज में होता है, कॉमन प्रैक्टिस में होता है, जो बिगनर्स के लिए होता है, वो है एरे। एरे के बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद हैश मैप है, और हैश टेबल है, देन सो ऑन। इस तरह से चलता जा रहा है। तो आपने पहले एरे के टॉपिक से रिलेटेड, कहने को तो 50 तक कहते हैं कि आप वो तक इतना आप कर लें। यानी कि फौरन कुछ नहीं होता है, डोंट वरी एट ऑल कि 50 फौरन हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फॉर द सेफ साइड कहा जाता है कि जब तक आप उस टॉपिक को ग्रैस्प नहीं कर लेते सही तरह से, तो उस कहने का मतलब ये है कि इन इन नंबर वाइज 50 का मतलब ये है कि आपने अच्छी तरह एरे को ग्रैस्प कर लिया। देन आप मूव करें नेक्स्ट टॉपिक। और फिर इस तरह से अगर मैं स्पेसिफिकली प्रॉब्लम की बात करूं कि अगर एरे में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आपने प्रॉब्लम को पढ़ना है। पहले तो इजी लेवल की आप चूज करिएगा, इजी लेवल। इसके बाद फिर आपने जैसे ये प्रॉब्लम पढ़ी अच्छी तरह, गाइस ये कहा जाता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ कि एक तरह से 5 प्रॉब्लम्स को लेके चलने के भी 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है। ये अब ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले जरूरी है। मुझे नहीं पता काफी लोगों को पता होगा या नहीं होगा, बट मुझे चूंकि अभी पता चला है, मुझे भी 1-2 महीने पहले ही, हालांकि मैं 1.5 साल होने वाला है मेरा आईकोड ग्रुप पर, लेकिन मुझे भी पता चला, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आगे इसको पास ऑन करूं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी प्रॉब्लम को समझना, इस डिस्क्रिप्शन को समझना पूरा,
इसकी मैं कह रही हूं इसको। मैं आपको भी समझने की बात नहीं, इसके ट्रांसलेशन में आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रही है आपसे, आपसे रिक्वायर क्या किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। मैं लॉजिक की बात नहीं कर रही, मैं पैटर्न की बात नहीं कर रही, सिंपल इस प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन को समझ लेना कि इसमें क्या पूछा, क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है आपसे। तो उस चीज को समझ लेना, और वो चीज हमारी 50% हमारा समझ ले के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बराबर ये जो है हमें डिनोट करता है। ये माइंड में लेके चलिएगा कि किसके कितने जो है परसेंटेजेस बनते हैं, और उस हवाले से अगर आप लेके चलें तो इन नो टाइम आप जो है प्रॉब्लम्स में इजीली जो है ग्रैस्प करना और फाइनली आप सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। बट वो बिल्कुल लास्ट की बात है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग 50% जो है बहुत जरूरी है। ये आप अंडरस्टैंड कर गए तो हमारे मेंटोर्स कहते हैं कि आप आधा जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। देन इसके बाद हम आते हैं जो है ड्राई रन पर, या सॉरी अप्रोच पर पहले आते हैं। अप्रोच अप्रोच 25% जो है ये हमें अप्रोच, यानी आपके माइंड में कोई अप्रोच आ रही है इससे रिलेटेड, जाहिर है अगर आपने अगर कुछ लीड कोड के अगर आपने सेशंस लिए हैं और आपको शुरू में कुछ अप्रोच आ रही है, ये भी परफेक्ट नहीं, कुछ भी अप्रोच आती है, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। 25% जो है इसका आप लगा लीजिए कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत जरूरी है। ये आपका अप्रोच है। देन इसके बाद आता है ड्राई रन। मैम, एक जी क्वेश्चन है यहाँ सर। पे कि ये अप्रोच से मुराद ये कि जो इसमें कौन सा हम डीएसए जैसे कौन सा यूज करेंगे, क्या एल्गोरिथम किस तरह से, यानी कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह ये चीजें देखेंगे इसमें, हम क्या जी चीज देखेंगे? जी जी बिल्कुल सर, लेकिन इसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दें। मैं बिगनर्स की बात कर रही हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। मैंने अक्सर सेशंस में देखा है कि जो बिगनर्स, जो वैसे भी लोग होते हैं, अगर आप देखिए कि आपके सेशन में ज्यादा तादाद बिगनर्स की है, तो आप उन्हें एक ओवरव्यू दे दें कि चलिए इसकी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसे कहते हैं और ये इसका ये बनता है, दैट्स इट। बट अगर आप अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक मेजर लेके चल रहे हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और मुझे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, दैट्स टोटली टोटली फेलियर अप्रोच। सॉरी टू से दिस इज टोटली फेलियर। आप सिर्फ सॉल्व करने की तरफ जाएं। आई मीन वेदर के वो रन टाइम एरर दे दे, वो जो है आपको जो है वो आपको इनफाइनाइट की तरफ ले जाए, मेरे कहने का मतलब है भले ही वो दे दे, बट आपने एक राइट अप्रोच, आपने बस उसको थोड़ा सा इनिशियलाइज करना है कि इसकी अप्रोच ये है, ये एल्गोरिदम है। एरे से है टॉपिक, तो एरे में जो है जीरो एंड डैश से शुरू होता है, हम इस तरह से ऐड करेंगे किसी एरे में, फिर हम एक और अगर हम चलाएंगे, हम लूप स्टार्ट करेंगे, तो हमें जहां पर गेन नाम का, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी प्रॉब्लम की बात करूं, तो यहां पर गेन नाम के इसके अंदर जो है वेरिएबल के अंदर एक एरे डिफाइंड है। ये एक एरे डिफाइंड है। अब इसको जो है एरे को जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो लाजमी सी बात है जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो है मुझे जीरो से स्टार्ट करना है या वन से स्टार्ट करना है। दिस इज कॉल्ड अप्रोच, राइट। अब ये भी अप्रोच है कि इस प्रॉब्लम में प्रीफिक्स सम का इस्तेमाल किया गया है। इफ आई विल गेट अ टाइम, देन आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीफिक्स सम। तो इन चीजों से रिलेटेड, इन चीजों को कलेक्टिवली लेके चले, तो दैट्स कॉल्ड अप्रोच। और इसका अगेन आई रिपीट कि इसका मतलब हरगिज नहीं है कि टोटल अप्रोच आपकी बैठ भी जाए, यानी टोटल अप्रोच से आपका सॉल्व भी हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट एक राइट अप्रोच बहुत मायने रखती है, राइट। थोड़ा बहुत आपको इसको नो हाउ बहुत मायने रखता है। अब अप्रोच के आपने कर लिया, आपने एक बिगिनर की बात कर रही हूँ, बिगिनर लेवल की अप्रोच विदाउट हैविंग एनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कहीं कहीं बिगिनर्स में हमें डबल लूप लगाने पड़ते हैं। आई एम ऑल्सो काउंट माई सेल्फ बिटवीन बिगिनर टू इंटरमीडिएट। मैं इतना कुछ भी वो नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम लर्निंग।
तो बस ये है कि मैं अक्सर देखती हूँ कि बिगनर्स भी लोग आते हैं तो फौरन क्यूरियस हो जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि इसको ऑप्टिमाइज वे में बता दें, इसको जो है वो बता दें। तो कहने का उस वक्त जो मेंटोर होते हैं वो बता तो देते हैं, बट हमारा काम ये भी है बताना कि अभी अब उन्हें हम ये गाइड करें कि अभी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सिर्फ समझ लें, इसको फॉलो ना करें अभी, क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं है कि डबल लूप में किस तरह से चलता है, डब नेक्स्ट सॉरी नेस्टेड लूप में किस तरह से चलता है, या हम एक से ज्यादा एरे भी हम वो इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर हम बिगनर हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सॉल्विंग प्रॉब्लम, दैट्स इट, विदाउट हैविंग एनी आई मीन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। हम पहले ये देखेंगे कि सॉल्व हो रहा है, अप्रोच बैठ रही है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग गाइस। अगर आप सॉल्व करेंगे, आई डोंट नो, बट मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो मेरे लिए सॉल्व करना एक बहुत बड़ी विन, एक विक्ट्री का आई मीन अभी भी यही होता है। अभी भी यही है कि मैं सॉल्व कर लूं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बजाय इसके कि मैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, जो कि एक अलग ही, एक थोड़ा सा अलग ही एक सबसेट कहूंगी मैं, एक थोड़ा सा अलग ही एक्सपेक्ट होता है। देन अभी आपके इसके बाद अप्रोच के, बिगिनर लेवल अप्रोच के बाद ड्राई रन आता मैम है जो कि, मैम जी जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। सर नवीर का क्वेश्चन है। सर नवीर आप क्वेश्चन कर लें। जी सर। मैम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन जी मैम नो नो प्रॉब्लम। अप्रोच की आपने बात की है, लेकिन हमें जी कितना जी। नॉलेज होना चाहिए कोई भी बेसिक फाउंडेशंस या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स की या एल्गोरिथम्स की, कितनी नॉलेज होनी चाहिए? क्योंकि जितना नॉलेज होगा उतनी अच्छी अप्रोच होगी, या नहीं? ज़रूरी नहीं है, अगर आप काइंडली नहीं इलाबरेट कर ले इसे। सर, ओके सर। सर सबसे पहले जब मुझे बाकी तो नहीं पता आईकोड गुरु के बाहर क्या आई मीन क्या वो है, लेकिन यहाँ पर जो हमने भी सीखा है और पूरी इतने 80,000 से ज्यादा जो है कम्युनिटी यहाँ पर एक्सपेंड कर गई है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर पहले आप प्री रेक्विजिट की तरफ मत जाएं। डॉक्टर जफर शाहिद भी यही कहते हैं कि प्री रेक्विजिट की तरफ मत जाएं, जस्ट आप सेशन लेना आई मीन शुरू करें। सेशन कौन से? लीड कोड सेशन। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ मेंटोर्स ये गाइड करते हैं कि पहले आप डीएसए सीख लें, बट मैंने 1.5 साल में ये सीखा है, जो आई मीन काफी मेरे साथ थे उन्होंने ये देखा, हमने देखा है कि लीड कोड में ज्वाइन करते करते हम काफी कुछ सीखने लगे। देन हमने साथ में ही एक एक टाइम के बाद, यानी 1 मंथ 2 मंथ लीड कोड लेने के बाद, हम खुद ब खुद यहीं पर पाइथन सेशन चलता है तो वो हम पाइथन सेशन ज्वाइन करने लगे, पाइथन लैंग्वेज हमने यहीं पर सीखी। तो इट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस। पहले आप डाटा स्ट्रक्चर ना सीखें कि आप उस चक्कर में लीड कोड का आप वो चीज आई मीन जो कॉन्सेप्ट है, देखिए एल्गोरिदम और अप्रोच और वो चीज तो मैंने अभी देखे ना, यहाँ पर खुद देखे, यहाँ पर ये बाद में आ रहे हैं, ये कहा रहे हैं ये सबसे पहले नहीं है। अप्रोच ड्राई रन सबसे पहले क्या है? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। और यहीं पर आधे स्टूडेंट जो हैं फेल हो जाते हैं कि प्रॉब्लम हमसे कह क्या रही है, दरअसल क्या है। तो इस चीज को पहले लेकर चलते हुए आप लीड कोड के सेशंस ज्वाइन करें विदाउट हैविंग एनी प्री रेक्विजिट। कोई डाटा आई मीन कोई डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फिलहाल जरूरत नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर तो आप लीड कोड लेते लेते आप सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी लीड कोड के सेशंस में ही, ये तो एक हमारा जो कोर्स अभी चल रहा है जिसमें मैं अभी बात कर रही हूँ, यहाँ पर तो स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ाया गया है, बट अक्सर लीड कोड के सेशंस में डेटा स्ट्रक्चर को उन्हीं लीड कोड प्रॉब्लम्स के साथ पढ़ाया जाता है, यानी 2 डेज डेटा स्ट्रक्चर, देन थर्ड डे उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाती है, राइट? तो आप जस्ट लीड कोड सेशन लेंगे, वहीं पर डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपको। दूसरी चीज ये कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आप उस पर भी आप 1-2 महीना लीड कोड पे सेट हो जाने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स उस मूड में आने के बाद, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें भी सबसे पहले लीड कोड में और डीएस से क्या है, ये एक 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 बॉडी की 2 टांगे होती है, वो है एक तरह से कहना चाहूंगी। और यहां पर आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बट फॉर द सिंटैक्स, जब हम लिखने बैठते हैं कोड,
तब कोड में सिंटेक्स और इस चीज को ये रिलेट किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। इससे पहले कई चीजें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है, यानी कि जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच क्या है, ड्राई रन, ये सब आपको लीड कोड के एक सेशन में सीखने को आसानी से मिल जाता है विदाउट हैविंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज बिल्कुल आप सीख सकते हैं जैसे हमने सीखा, लेकिन दो तीन थोड़ा सा आप लीड कोड को आप ये भी देख लें कि आपकी क्या आपकी डेली स्केड्यूल टाइट, आई मीन स्केड्यूल है कि आपको यूनिवर्सिटी भी आई मीन ज्वाइन करनी है, यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी है, देन साथ में 1 घंटा या आपने यहाँ पर भी देना है। तो अकॉर्डिंग टू सर जफर शाहिद, आप यहाँ पर 1 घंटा, अगर बहुत बिजी लेवल, बहुत बिजी आपका स्केड्यूल चल रहा है, लाइक यूनिवर्सिटी के भी और सारे टास्क होते हैं, देन आईकोड ग्रुप पर अगर आप हैं, तो 1 आवर यानी कि 1 आवर ऑफ लीड कोड सेशन इज इनफ फॉर यू, राइट। लीड कोड पे आप थोड़ा सा, देन अगर आपका, मैं उनको बता रही हूँ जिनका टाइट स्केड्यूल है, तो पहले आप लीड कोड में थोड़ा सा इजी लेवल को थोड़ा आप गेट कर लें, सब कुछ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कैसे की जाती है, अप्रोच क्या है, ड्राई रन क्या है, और इसी में आप काफी हद तक, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं अब मुझे याद आ रहा है कि काफी हद तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी में आप सीख लेते हैं। जैसे कि हम जब पाइथन में कोड करते हैं तो हम उसमें से कभी कभी जो है हम डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं कि पाइथन में इस तरह का लूप होता है, पाइथन में एरे को इनिशियलाइज ऐसे किया जाता है, और ये रिटर्न है और ये प्रिंट है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह से। तो इसमें भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लीड कोड पे, अगर जिनका टाइट स्केड्यूल है, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, तो वो लीड कोड पे इजी प्रॉब्लम समझने के बाद फिर आप इसको स्किप कर लें और 1 घंटा प्रोग्रामिंग, यहीं पर पाइथन का सेशन होता है, यहां पर 1 घंटा आप उसको ट्रांसफर कर दें और वहां पर सीखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। आई होप आई सॉल्व योर क्वेश्चन। यस मैम, वेरी यस वेल। मैम। ओके। थैंक यू मैम। मेरा एक जी फॉलो अप क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं? जी 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 सर। मैम, आपने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की बात की है ना, तो आपका अप्रोच कैसे होता है? आप उसे ब्रेक डाउन करते हैं, यानी आप पहले विजुअलाइज करते हैं, लाइक आपकी अप्रोच कैसी होती है ताकि आप जी उसे बेटर सॉल्व कर पाए? तो अगर आप ओके। काइंडली उसके वे भी गाइड। अब देखिए सर, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस, ये देखें, यहाँ पर देखें, मैं इसको नहीं अभी मैं रेस कर रही हूँ क्योंकि अभी काफी, अभी दो चीजें और हैं, ड्राई रन है एंड देन कोड आता है, तो एक साथ लिखा रहे तो आई थिंक दैट्स बेटर है, ताकि आप लोग को समझने में इजी हो कि हमने ये पहले कवर करना है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच, ड्राई रन, एंड देन यहाँ पर, सॉरी लेट मी राइट फर्स्ट, एंड देन कोड आता है। कोड जो है 5% ओनली, कोड के ओनली 5%। यही सवाल जो आपने सर पहले किया था, इसका जवाब यहाँ पर यह है कि कोड जाहिर है किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होगा, जाहिर सी बात है। तो वो कोड की जो उसकी परसेंटेज देखिए, ओनली 5%। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में कोड की जो एक एस्पेक्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं है। बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, अप्रोच है एंड ड्राई रन है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं सर के इस रीसेंट क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब आप देख लें खुद कि आपने कहा कि आप किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ मैंने पूरा पढ़ा, देखिए, there is a biker going on the road trip. The road trip consists of n+1 points at different altitude. The biker starts his trip on point 0 with altitude level 0. You are given an integer array. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने खुद ही, मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज है जो आपको आनी चाहिए, और ये आप इस तरह से सीखते हैं कि जब मैंने पढ़ा इसको मुझे समझ में आ रहा है कि एक बाइकर की बात हो रही है जो कि रोड ट्रिप पर जा रहा है और उसको जो है डिफरेंट एल्टीट्यूड से उस होकर गुजरना है, जिस पर उसकी ट्रिप जो है वो कंप्लीट होगी। अब यहां पर देखें, उसकी ट्रिप स्टार्ट होती है 0 से, राइट, 0 से स्टार्ट होती है, यानी हमारी एरे जो है 0 से स्टार्ट होगी।
हम एरे का पढ़ रहे हैं ना, एरे टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारी एरे हमेशा आपको थोड़ा सा नो हाउ अगर होगी, सबको पता है जो थोड़ा बहुत VSA जानते हैं या यहाँ पर लीड कोड के सेशन लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एरे स्टार्ट होती है, इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो यहाँ पर भी 0 से। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहां पर हमें स्पेसिफाइड किया जाता है कि एरे 1 से स्टार्ट होगी, तो हमें अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन चलना पड़ता है और हमें 1 से स्टार्ट करनी पड़ती है अपनी एरे अप्रोच के तहत, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तहत। तो यहाँ देखिए मैंने आपको यही बता दिया, जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो मुझे पता चला कि भाई मुझे एक एरे इनिशियलाइज करनी है जिसका इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहां मैं एक बात ये समझ ली। अब इसके बाद यू आर गिवन एन इंटीजर एरे गेन, हमें अब यहां पर इसी में एक इंटीजर एरे, इंटीजर मतलब नंबर बेस्ड एरे दी गई है, इंटीजर बेस्ड एरे दी गई है जिसका नाम गेन है, और उसकी लेंथ n तक है। n मतलब यानी हमें पता है भाई, हम सीख रहे हैं तो हमें पता है कि n मतलब विद आई मीन कितने भी इसमें नंबर्स हो सकते हैं, n नंबर्स तक, यहाँ पर अनकाउंटेबल से हम डिनोट करते हैं, कुछ भी इसमें जो है फिगर हो सकता है इस एरे का। वेयर गेन आई, जहां पर गेन आई मतलब गेन एरे के अंदर इंडेक्सेस जो है, इंडेक्सेस इंडेक्स वैल्यू जो है हम आई से डिनोट करते हैं। अब मैंने ये भी समझ लिया कि गेन की जो इंडेक्स वैल्यू है इज द नेट गेन इन एल्टीट्यूड बिटवीन पॉइंट आई, यानी इसकी जो नेट गेन इन एल्टीट्यूड है बिटवीन आई एंड आई प्लस टू और ऑल 0 less than equals to I less than equals to n return the highest altitude of a point। यानी कि यहां पर उन्होंने पूरा हमें स्ट्रक्चर दे दिया कि हमने किस किस तरह से अप्रोच को लेके चलना है। आपको यहां दिख रहा है कि आपको अप्रोच तक बता दी है कि अब गेन का जो एरे का जो इंडेक्स पे रखा हुआ वैल्यू है वही नेट गेन ऑफ एल्टीट्यूड होगा, जो कि यानी कि उसका आंसर कह ले एक नॉर्मल सी लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, एंड वो मौजूद होगा, वो वैल्यू जो नेट गेन एल्टीट्यूड होगी वो मौजूद होगी पॉइंट आई से लेकर पॉइंट आई प्लस 1, यानी आई जो वैल्यू है इंडेक्स की, इंडेक्स के वैल्यू, इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू रखी है वो, और उस वैल्यू से एक आगे वाली वो होगी, उससे जो आंसर आएगा उसको जो सम करके जो आंसर आएगा वो होगा हमारा नेट गेन एल्टीट्यूड। या फिर और फॉर ऑल 0 लेसर देन एन इक्वल्स टू आई, यानी कि ये पूरा बता रहे हैं आपको कि 0 से आपका स्टार्ट होगा एरे, और यहां पर आई जो है वो दरमियान यानी कि लेसर देन इक्वल्स टू आई एंड लेसर देन एन, यानी एन जो है मैंने क्या कहा था अभी आपको कि अनकाउंटेबल यहां पर फिनिश हो रहा है, अनकाउंटेबल फिगर पर हमारी बेस्ड करेगी एरे, और जो आई होगा वो इसी एन से लेसर होगा और 0 से स्टार्ट होगा, जो कि ये बता रहे हैं आपको, एंड रिटर्न द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ए पॉइंट। अब और हमें जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड बचा है, जो कि बाइकर का जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वहां तक पहुंचकर उसका ट्रिप कंप्लीट हो गया है, वो ही हमें जो एल्टीट्यूड की वैल्यू है वो हमें रिटर्न करनी है। तो यानी कि आप यहां देखें कि मुझे काफी कुछ यहां पर मुझे डिस्क्रिप्शन में ही काफी कुछ पता चल गया कि मुझे लेकर कैसे चलना है इस इस प्रॉब्लम को, राइट। अभी मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही गाइस, अगेन बिगनर्स के लिए ये बात है, जो फौरन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं सॉल्यूशन की बात अभी नहीं की जा रही, और ना ही बेहतर है कि आप लोग भी ऐसा ना सोचें। पहले आप आई मीन स्टेप बाय स्टेप आप इसको कवर करें तो बहुत आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन मैंने यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड कर ली सर, सर आपका भी इसी में जवाब है कि मैंने इस तरह से ब्रेक किया कि मुझे एरे एक इनिशियलाइज करनी है जिसका 0 से लेकर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी इसको यही बताया गया है कि 0 से ये एरे स्टार्ट हो रही है। अब इसको जो है मुझे इसमें से ये देखें, अब यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर हाईएस्ट एल्टीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव, सबसे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारे बाइकर का हाईएस्ट एल्टीट्यूड होगा।
अब इसी के हवाले से देखें तो क्या ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड हो सकता है -5? ये तो नेगेटिव में जा रहा है। तो मेरा माइंड, आप देखें कि अप्रोच के हिसाब से देखें, मेरा माइंड, मैं खुद ये सोचने लगूंगी, या कोई भी थोड़ा बहुत जिसको आएगा वो सोचेगा कि यहाँ पर तो माइनस है, ये तो नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता। देन यहाँ पर 1 है, ये हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 पर आया, 0 भी हो सकता है, लेकिन -7 चूंकि नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर द एल्टीट्यूड, अब यहाँ पर मुझे ये इस तरह से मुझे जो है स्टेप बाय स्टेप और ब्रेक करके मुझे जो है चलना है। अब यहाँ पर मुझे, अगर मैंने पढ़ा हुआ है, आई मीन ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, बट ये भी बिगनर लेवल ही है एक तरह से। तो कुछ लोगों के लिए ये हो भी सकता है कि न्यू चीज है प्रीफिक्स सम, तो लेकिन ये बिगनर लेवल है तो आपको इसमें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इजी लेवल है। तो हम इसमें से जो भी सॉल्व करेंगे, मैं या कोई भी होता वो सॉल्व करता तो आपको बताता कि प्रीफिक्स सम एक्चुअली क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स में, कंप्यूटर साइंस में प्रीफिक्स सम का क्या आई मीन एक्सपेक्ट है, ये क्या होता है। तो वो आपको इससे पता चलेगा, और इस जब आपको पता चल जाएगा तो आप इजीली आप देख सकोगे कि हाँ, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं प्रीफिक्स सम से, राइट। तो डिड आई गेट योर क्वेश्चन सर? डिड आई गेट द आंसर? यस मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब यहाँ पर जो मैंने एक और चीज, हमने अप्रोच की बात कर ली थी, कोड की भी बात कर ली थी, लेकिन ड्राई रन, व्हाट इज ड्राई रन? ड्राई रन मींस, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, मे बी कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो या फिर जो बाद में रिकॉर्डिंग देखे उसके लिए काम आ जाए, कि आप कोड लाइन बाय लाइन समझ रहे होते हैं। कोड, आई मीन आपने अप्रोच डिस्कस कर ली, उसमें भी आपने हर चीज को विजुअलाइज किया, ये एक अलग चीज है। और ड्राई रन मतलब आप ड्राई रन पहले भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कोड से पहले भी ड्राई रन कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी अप्रोच को यानी कि अप्रोच की हर लाइन को आप विजुअलाइज करके देखें कि भाई ये ऐसे हो रहा है, और ये यहाँ ऐड हो रहा है, और ये यहाँ पर स्टोर हो रहा है, देन ये रिटर्न हो रहा है। इस तरह से आप इसको विजुअलाइज करके आप एक ड्राई रन का जो है कॉन्सेप्ट जो है सीखते हैं, और ये कोड लिखने के बाद भी आप कोड को लाइन टू लाइन जो है विजुअलाइज करके सीखते हैं या समझते हैं, और ज्यादा अपने माइंड में क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट, इसको भी ड्राई रन कहते हैं। ये हमारा 15% होता है, नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, बट हमारे अप्रोच को कहते हैं कि ब्लूट प्रूफ कर देता है, यानी हमारी अप्रोच कितनी सॉलिड है, हमारी अप्रोच कितनी आई मीन रिजॉल्वेबल है, उसको ये हमारा जो ड्राई रन है वो दरअसल जो प्रूफ करता है कि हमने आया अप्रोच सही लगाई है या गलत लगाई है। ये 15% होता है। देन लास्ट में कोड आता है जो कि लेसर इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंट होता है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो है ये आपको जो है करने को मिलता है, बट इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है अगर इसको आप समझ लें तो। और मैंने अपनी जर्नी से ये देखा है कि यही बहुत बड़ी चीज है, प्रॉब्लम को समझना, अप्रोच को लेके चलना, भाई कौन सी अप्रोच किस तरह से चलेगी, और उसको ड्राई रन करना। ड्राई रन में तो अभी भी मैं जो हूँ वो वीक हो जाती हूँ, यानी कि मैं नहीं कर पाती कभी कभी। तो लेकिन फिर भी ये तीनों बहुत सॉलिड चीजें हैं जिनको कोड पर जो है आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। कोड इज नथिंग, जस्ट अबाउट द सिंटैक्स एंड नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अबाउट द सिंटैक्स। अदरवाइज जो सबसे जो बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है, डिस्क्रिप्शन आपकी समझ में आ रही है, देन उस अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्रोच को लेके चलना है कि मैं एरे इनिशियलाइज करूंगा, मैं यहाँ पर जो है हैश मैप यूज कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो लिंक लिस्ट के तहत कर सकती हूँ, या इस तरह से ये अप्रोच है। मैं एक लूप से आई थिंक हो सकता है, और इस लूप से मैं ये कर सकता हूँ, ये लूप ये करेगा, ये लूप यहां से चलेगा, ट्रिवर्स करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अप्रोच अपनी जगह अपनी बहुत बड़ी आई मीन वैल्यू रखती है। देन ड्राई रन
ताकि हमारी अप्रोच जो है वो प्रूफ हो सके कि ये वेदर राइट अप्रोच हमने लगाई है या ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आई मीन ये फेल्ड अप्रोच है। तो ये चीजें तीनों, इनकी जगह कोड बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आई क्लियर्ड योर ऑल डाउट्स एंड क्वेश्चंस। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम और जो मेरे ख्याल में कि इसमें टोटल 95% हो गया, तो 5% वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो इश्यूज होते हैं या जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम्म। उसमें चले जाता है फिर। जो जी रिव्यू जी करते हैं हम सर। कोड को कि आया ये जो स्टेप्स हैं हम्म। मेरे वो यानी कि जी आप कहिए क्या कहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आपने बताया, बट सर यहाँ टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी बात करूँ, मेरी जो जर्नी रही है सर जफर शाहिद में, और हम उन्हीं की बातों को लेके चलते हैं कि वो जो कहते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एक्सपीरियंस के तहत कहते हैं। तो उनके भी अकॉर्डिंग, और मैंने भी ये देखा है कि जब हम बिगनर्स होते हैं ना, हमें बिल्कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं सोचना चाहिए। ये आपके माइंड की एनर्जी को और ड्रेन करता है। राइट गाइस? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को वैल्यू ना दें शुरू में। शुरू में जस्ट आप, मैंने क्या कहा कि आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, अप्रोच को समझना है, एंड दैट्स इट। इसमें अगर आप टाइम लिमिट एक्सीडेड, राइट, यहाँ पर काफी लोगों को देखा होगा कि यहाँ पर आउटपुट में टाइम लिमिट एक्सीडेड का जो एक आता है नोटिस, यानी आपका कोड आपने सही लिखा, लेकिन वो अब वो ऑप्टिमाइज नहीं था, तो वो टाइम लिमिट जो थी, जो जो कोड जो प्रॉब्लम की टाइम लिमिट थी वो एक्सीड कर गया। या एक यहाँ पर कंस्ट्रेंट देखें, वो इसी से तो रिलेटेड होती है, हम इस कंस्ट्रेंट से आगे निकल गए, तो इट मींस हम टाइम लिमिट एक्सीड के जो सर्कल में हम दाखिल हो गए। लेकिन क्या आप इससे बता सकते हैं कि क्या आपकी अप्रोच गलत है? क्या इससे कोई बता सकता है टाइम लिमिट एक्सीडेड का मतलब अप्रोच का गलत हो जाना है, या फिर सिर्फ ऑप्टिमाइज ना होना है? ऑप्टिमाइज ना होना है। बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल। तो सही है। तो तो गाइस हमें इस चीज को देखना चाहिए कि हमारी सबसे बढ़कर बिगनर्स को तो मैंने देखा है और मैंने खुद भी ये किया है कि सिर्फ इजी लेवल्स को जो है थोड़ा सा ग्रास्प करते करते जो है 6 महीने और 7 महीने लग जाते हैं। अक्सर ये नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल आई मीन विजुअलाइज नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि इसको सीखते सीखते में ही आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी, सिर्फ नॉर्मल करते करते 6 महीने तक स्टूडेंट को लग जाते हैं। तो मैं जब मेरा शुरू में टाइम लिमिट एक्सीडेड आता था गाइस, तो आई वॉज स्टिल हैप्पी कि मेरा जो अप्रोच है, मेरा जो कोड है वो चल गया, वो चल गया, यानी मेरी अप्रोच सही हो गई। समझ रहे हैं आप लोग कि कितना जो गाइस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंपॉर्टेंस देता है, और वो जानता है कि सर जफर शाहिद की टॉक्स में सर ने कितना इसकी इंपॉर्टेंस को हमें बताया है, लीड कोड की। लीड कोड मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस को। तो आप समझना चाहिए आप लोगों को कि ऑप्टिमाइजेशन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज फॉर द बिगिनिंग, जर्नी इज नथिंग। मैंने कहा फॉर द बिगिनिंग। बाद में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, आपको देखना चाहिए भी, क्योंकि जाहिर है आपको, जब आप अपने प्रोफेशनल करियर पे, आप इस करियर में एंटर करेंगे, तो आपको ऑप्टिमाइज करने को कहा जाएगा, तो आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, वो एक अलग चीज है। बट इन द बिगिनिंग लेवल यू जस्ट फील हैप्पी, यू नीड टू फील हैप्पी योर सेल्फ कि यस मेरा कोड जो है, मेरी अप्रोच चल गई, मैंने प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन को समझ लिया, मैंने उसे ब्रेक डाउन किया, और मेरी जो अप्रोच है वो इस पे सेटल हो गई, एंड देन मेरा एवरीथिंग कोड और कितना कुछ चीजें होती हैं वो चीज बैठ गई। आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर इनफ टू मेक यू सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, टू हैव द प्रोग्रेस, टू हैव सच प्रोग्रेस जो आप हासिल कर रहे हैं इससे। ये बहुत बड़ी चीज है गाइस। कुछ लोगों की तो ये समझ में आता ही नहीं है, वो लीव कर जाते हैं, और वो लूज कर जाते हैं अपना मोरल, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर जाते हैं। बट अगर जो गाइस जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से के बावजूद भी सॉल्व कर रहा है लाइक मी, तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग मेरे जैसे ही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को अपने आई मीन
इस लेवल में बराबर का समझ के समझाना चाहिए कि टाइम लिमिट एक्सीड भी आ रहा है, देन स्टिल यू नीड टू बी हैप्पी कि भाई मेरा जो अप्रोच चल गई, वॉट एवर जो भी कुछ है। देन इसके बाद आप इस लिमिट एक्सीडेड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप या तो किसी से भी राब्ता कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, लीड कोड के सेशंस में पूछ सकते हैं, एंड इवन आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि आई मीन ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन एंड इन द बेसिक वे, यानी इन द सिंपल वे मुझे समझाओ कि इसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूं, तो वो भी आपको बता देगा या आप सेशन में पूछ सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है गाइस, ये एक बोनस पॉइंट है, ये बोनस है। असल चीज तो आपका जो जो मैंने आपको पहले बताया वो चीजें लेके चलना है, दैट इज द मेन थिंग, इट मींस यू विन द रेस। फिर बाद में जो है ये दूसरी चीजें आती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, और उसमें जो है दूसरी और जो अ, मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और या फिर बहुत सी और चीजें हैं, वो चीज बाद में, बिल्कुल बाद में आती है। तो ये चीजें हैं। is there anything left to clear? Yeah, everything is cleared, sir. या थैंक यू सो मच मैम फॉर मोटिवेटिंग अस। सर नमीर, आपका क्वेश्चन, आपका हैंड रेज है, आप kindly पूछिए। मैम, थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है, मैं अगर जी पूछ जी लूँ। सर, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैम, मैंने जितना मुझे लीड कोड के बारे में पता है तो इट्स मोर देन 4,000 प्रॉब्लम्स, राइट? तो हम हम्म। हर एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? तो हमें कितने प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, या हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए जो हमारे सारे फाउंडेशंस को क्लियर कर लेगा, प्लस कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन होगा तो हम उसे कॉन्फिडेंटली जो है वो हम आंसर कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप कोई पैटर्न या कोई सोल्यूशन आप बता दें। सर देखिए, सबसे सबसे बड़ी चीज, सबसे दो चीजें आपने पूछी हैं कि एक हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और एक कौन से पैटर्न और किस चीज को लेना लेके चलना चाहिए। सर सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ही इतने लीड कोड के सेशंस जो है रन हो रहे होते हैं, वहीं पर आप कोर्स आउटलाइन आप देखेंगे तो जितने भी लीड कोड के प्रॉब्लम्स हैं वो सब टेक इंडस्ट्री से ही लिए लिए गए हैं। या फिर सबसे बढ़कर, या एक तो लीड कोड पे भी आपको ये क्वेश्चंस तो खैर बहुत सारे हैं। आप जो है नीट कोड एक वेबसाइट है जिसको हमने शुरू में भी अप्रोच किया था व्हेन आई केम हियर फर्स्ट टाइम, वो भी, और अभी भी नीट कोड वेबसाइट, वहां पर आप यहाँ लिखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लीड कोड प्रॉब्लम्स, तो वो आपके सामने दो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वेबसाइट आ जाएंगी, जो कि बेशक आप 4,000 तो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए, ये कुछ ज्यादा आई मीन अननेसेसरी सी बात होगी। तो आपने नीट कोड वेबसाइट पे, वहां पे, और यूट्यूब चैनल भी है नीट कोड का, वहां पर आपको इंडस्ट्री रिलेटेड, ओनली इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस की गई हैं और वो सॉल्व कराई गई हैं। वो प्रॉब्लम्स आप अच्छी तरह टॉपिक वाइज करवाई गई हैं, आप टॉपिक वाइज लेके चलेंगे और उनको आप सॉल्व कर लें तो आई थिंक यू यू दैट विल बी इनफ। और उनको सॉल्व करने के बाद जस्ट फॉर द टेस्टिंग योर सेल्फ, कि आपको कितना खुद से आया है, वो तो आप जाहिर है उनको सीख के, उनको सुन के वो आप करेंगे। फिर उन टॉपिक से रिलेटेड आप दो चार जो है लीड कोड से उठा लें, एंड देन वो आप खुद से करें, और आपको आता है तो देन इट्स टोटली फाइन, यू वॉन द रेस। आपको फिर यहाँ आप एक तरह से आपको प्रोफिशेंट में काउंट होंगे आप। और दूसरी हाँ। चीज ये आपका ये आपका जो क्वेश्चंस जिन प्रॉब्लम से आई मीन काउंटिंग से रिलेटेड था वो मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरा पैटर्न सर, यहाँ पर एक ही और बहुत ही इजी चीज चलती है, DSA। डीएसए के टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो करवाई जाती हैं उन सेशंस में आप प्रॉब्लम्स को समझते हैं और फिर सॉल्व भी खुद कर लेते हैं, तो दिस इज द ओनली एंड बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व एनी लीड कोड प्रॉब्लम। यही पैटर्न है, यही सबसे फंडामेंटल और बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको कहीं और कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है।
आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर मैम कि लीड यस कोड सर। में से सर ने पूछा इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप नीट कोड के ना पहले जो है ना 75 उनके उन्होंने क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछे जा रहे होते हैं। एक 150 की लिस्ट है, फिर 250 की लिस्ट है, तो आप पहले 75 वाला पहले वो कर लें ज्वाइन, एंड देन जो है वो बाकी को वो कर लें। तो बस मुझे ये ऐड करना था। थैंक यू। एंड यस सर, थैंक यू सो मच। आपने एक तो रिमाइंड भी करा दिया, आपने ऐड भी किया, एंड देन रिमाइंडिंग फॉर मी, मुझे रिमाइंड कराया कि यहाँ पर भी नीट कोड का एक 75 से रिलेटेड उन्हीं की वेबसाइट पे एक उसको जो सब सब पेज में 75 ब्लाइंड ब्लाइंड 75 के नाम से वो तमाम प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रहे हैं जो इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं, और वही प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर यहाँ पर आइड कोड गुरु में भी पढ़ाए जा चुके हैं। आप यूट्यूब आई कोड गुरु का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ब्लाइंड 75 लीड कोड की आप अगर सर्च करेंगे तो आई होप आपको मिल जाएगा वहीं पे, और वो सब जो है डिस्कस और सॉल्व जो है उस सेशन में करा दिए गए हैं ब्लाइंड 75 के नाम से। थैंक यू मैम। यस सर। नाउ सर, सर उबैद, हम फर्दर मूव करें प्रॉब्लम की तरफ, या फिर व्हाट एनीथिंग एल्स विच इज लेफ्ट टू डिस्कस और क्लियर टू द बिगनर्स माइंड। यस मैम, वो इसमें हमने काफ़ी टाइम खैर ले लिया है, लेकिन ये कि हमें बहुत सारे हमारे जो जी जी। एम्बिगिटीज है, स्पेशली जो एक बिगिनर होता है उसको ये वो लीड कोड के नाम से डर रहा होता है। इवन मुझे खुद डर लगता है ना उससे, पता नहीं क्यों मुझे इसके विजुअल से इससे। बट ये कि आपने इसको बहुत ज़्यादा अच्छा सिंप्लीफाई कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस पावर पैक थिंग। अगर सॉरी टू जी सर, जी। सॉरी टू से मैंने तो अभी ये कह दिया कि प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, बट टाइम ही नहीं रहा है, 7 o'clock ऑलरेडी बज यस चुके हैं, मैम। तो प्रॉब्लम का तो टाइम ही नहीं है। यस मैम, एक अगर किसी और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन आस्क कर लें, फिर हम सेशन एंड। मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट है। हम जी वैसे भी सर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, राइट? तो हम्म। हम एक काम करते हैं कि हम लीड कोड में डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्व करते हैं, ताकि हमें ग्रास्प हो, है ना, लाइक वी फील कॉन्फिडेंट कि हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए। तो अगर काइंडली आप ऐसे अप्रोच करें तो। सर सॉरी, आप चाह रहे हैं कि सेशंस में हम लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करें? यस मैम, थ्योरेटिकल लाइक ओवरव्यू मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, ओके ओके, अच्छा और या ओके फिर सर। हमें मैम टास्क मिला करे ना उसके ओके। रिलेटेड यस। तो। सर मॉडरेटर्स नमीर, प्लीज नोटिस, यस यस आप जी मैंने सर। ये नोट कर लिया है। मैं इंशाल्लाह इसको जो है ना वो जो ट्रेनर्स है बाकी उनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, और इंशाल्लाह उसको स्क्विश करके ना इस तरह कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो लीड कोड का उससे रिलेवेंट जो डीएसएस है वो भी सॉल्व करना है। हमारा अगले सेशन का टाइम हो गया, सो वी हैव टू वाइंड अप आवर मीटिंग हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सो अल्लाह मच हाफ़िज़। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।